हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सर हम बहुत बढ़िया हैं और पढ़ाई हमारी चल रही है, अच्छी चल रही है। सर आप हर लेक्चर में यही पूछते हो। देखो यार, अभी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपकी तैयारी जो है वो कैसी चल रही है, वो जरूरी है। दूसरी चीज, आपका इम्तिहान में नंबर, रिजल्ट, वो जरूरी है। दो ही चीजें जरूरी हैं हमारे लिए। तो हम जो काम कर सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, उसमें हम कोई भी कोताही ना बरतें, हम उस चीज में हमेशा लगे रहें। यही हमारा मकसद होना चाहिए। ठीक इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर, डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन और समाकलनों के अनुप्रयोग। मेरा नाम हमेशा की तरह नीरज झा है, चेंज नहीं हो रहा है बेटा। ठीक है, दो बातें ये होती है कि पहली बात ये है कि कभी अगर मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है ऐसे करके, ये वक्र दिया है ए से बी, x बराबर a से x बराबर b में इंटीग्रेट करना है, x बराबर a से x बराबर b में इंटीग्रेट, ये y बराबर fx है। तो अगर एरिया निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट लेते हैं dx का और हम इंटीग्रेशन कर देते हैं fx dx का a से b में, ऐसे करते हैं। ये सिंपल सीधी सादी कहानी है बस। ठीक, जब फंक्शन सिमेट्रिक होता है तब हम जुगाड़ लगाते हैं। सवाल आएंगे, मैं जुगाड़ लगा के बताता रहूंगा, आपको समझ में आता है। दूसरा तरीका होता है, दूसरा चीज क्या है, जब कोई वक्र ऐसा है और कोई वक्र ऐसा है, तो ये y बराबर fx है और ये y बराबर gx, इन दोनों के मध्य एरिया निकालना है। ये कोई पॉइंट x बराबर a आ गया और ये कोई पॉइंट x बराबर b आ, दोनों यहां पे मिल रहे हैं, इनके बीच का कभी एरिया निकालना हो, बीच में मध्य जो एरिया आता है वो निकालना। तो मध्य जो एरिया होता है वो होता है अपर कर्व, अपर वक्र माइनस लोअर वक्र, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व इंटू डीएक्स, ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र इंटू डीएक्स। एक तो ये जुगाड़ है, एक तो ये जुगाड़ है। अगर कभी कभी ईश्वर ने चाहा कि कभी ऐसा सवाल आ गया कि भाई ठीक है, इस प्रकार का सवाल है, चलो ऐसा सवाल है, ऐसा सवाल है, इसका एरिया यहां से a से b निकालना है, y बराबर a से y बराबर b से निकालना, ये निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, एलिमेंट लेते हैं dy का। क्या लेते हैं? एलिमेंट लेते हैं dy का। तो यहां लिखते हैं इंटीग्रेशन x dy बराबर a से, ये एरिया आता है। आपको इस बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है y में और x dy, x एज अ फंक्शन ऑफ y लिखते हैं। यहां पर हम क्या कर रहे थे, y एज अ फंक्शन ऑफ x लिख रहे थे। ये यही चीज लिखी हुई है बेटा, y dx, a से b y dx। ठीक है, ये चीज यहां लिखी हुई, यही चीज यहां लिखी। कभी मान लो ऐसा हुआ कि चलो ठीक है, ऐसे वक्र आ गए, हालांकि आपको ऐसे मिलने नहीं वाले, पर फिर भी मान लो कुछ ऐसा आ गया, मान लो ये है, तो ये वाला वक्र होता है इंटीग्रेशन राइट वाला माइनस लेफ्ट वाला इंटू डी वाई, ए से बी, ए से बी, ये ए ये बी, राइट वाला इंटू लेफ्ट वाला डी वाई। राइट x2, ये मान लो x2 है, ये मान लो x1 है, तो x2 में से x1, राइट माइनस लेफ्ट। अब अगर आपने नहीं किया राइट माइनस लेफ्ट, तो मॉड लगा देना। मॉड लगाने से क्या होगा कि कभी यार ऐसा है ना कि आप इसमें से इसको घटा रहे हो तो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन इसमें से इसको घटाओगे तो नेगेटिव आएगा। अब एरिया नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए कभी ऐसा कर दिया तो मॉड लगा देना, कोई चिंता की बात नहीं। कुछ सवाल करेंगे तभी जाकर के ये बात आपके दिमाग में जाएगी, तभी जाएगी, जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक नहीं जाएगी। कितना भी बता दो, सवाल करते हैं, रेखाओं y स्क्वायर बराबर x और x बराबर 4, x बराबर 1 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना। तो आपको पता होना चाहिए परवलय क्या होता है। सर हमें पता है y स्क्वायर बराबर x जो होता है, ये एक परवलय है जो ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। ये y स्क्वायर बराबर x का ग्राफ होता है, या y स्क्वायर बराबर 4x का, इसका ग्राफ होता है। इस ग्राफ में x बराबर 1, x बराबर 1, ये रहा x बराबर 1, x बराबर 4, x बराबर 1, x बराबर 4, ठीक। और x अक्ष से घिरे प्रथम पद में क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
देखो एक्स अक्ष से घेरा तो ये भी है प्रथम पद, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष। प्रथम पाद मतलब प्रथम क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में, इसको हम लिख लेते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश में पहले वाले चतुर्थांश में जो एरिया आ रहा है वो लिखना है, ये वाला एरिया लिखना है, ध्यान से देखना। अब ये एरिया लिखना तो ठीक है, मतलब चलो यार 1 से 2 हमको ये तो समझ में आ रहा है, 1 से 2 इंटीग्रेट करेंगे dx, x dx, y dx को, लेकिन y स्क्वायर दिया है, y तो दिया नहीं हुआ, अच्छी बात है। y स्क्वायर दिया है तो y को आप, y स्क्वायर मतलब y को आप लिख सकते हो √x या y को लिख सकते हो -√। अब बस मुझे ये बता दो कौन सा वाला हिस्सा लेना पड़ेगा। ये वाली साइड जो है ना पैराबोला की, ये वाली आर्म, ये पॉजिटिव वाली आर्म है, ये नेगेटिव वाली आर्म। रूट के अंदर कोई संख्या लिखी है, उसका आंसर जब भी आएगा तो वो पॉजिटिव आएगा। आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। रियल संख्या का है पॉजिटिव आंसर आएगा रूट के अंदर। तो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। वाई हमेशा धनात्मक हो रहा है इस जगह हमेशा धनात्मक, यानी कि ये वाला एरिया लेना है। ये y इज इक्वल टू √x रखना है, तो इसमें हमने y इज इक्वल टू √x रखा। क्या रखा? y इज इक्वल टू √x। तो √x dx 1 से 2 इंटीग्रेट कर दो, x की घात 3/2 1 से 2। क्या आएगा आंसर बताओ? 2 रख दोगे तो 2 की घात 3/2 -1/3/2, ये आंसर आता। अब ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे यार। 2 की घात 3/2 8 आ जाएगा, मतलब √8 - 1/3/2, यानी कि 2 × √8 - 1/3। तो कहने का मतलब, मेरी कहानी का जो सारांश है वो ये है कि अगर आपको ऐसे एरिया निकालना होगा तो फोटो बनाएंगे, फोटो बनाने के बाद ये दिखाएंगे, दिखाने के बाद एरिया निकाल लेंगे, बात खत्म। इंटीग्रेट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा सर। अगला सवाल है y² = 9x। देखो सेम टू सेम सवाल है, एकदम सेम टू सेम सवाल है, बिल्कुल वही सवाल है। y² = 9x है, फिर से वैसा ही पैराबोला है, फिर से वैसा ही पैराबोला है, लाइन भी वैसी ही है सर, बिल्कुल वैसी ही। अब अगर यहां पर x = 2 लिखा, x = 4 लिखा और y² = 9x आ गया, y = 3√x या y = 3√x का माइनस के साथ। ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, क्योंकि प्रथम पाद में निकाल रहे हैं। एकदम हूबहू वही सवाल, और अब तो खेला ही खत्म हो गया इसका। 2 से 4 x एक्सिस है ना, 2 से 4 इंटीग्रेशन y dx लिख दिया, 2 से 4 3 × √x dx, 3 × x की घात 3/2/3/2, ये कट गया, 2 ऊपर चला गया, यानी कि 2 × x की घात 3/2, 2 से 4। अब आप लिख दीजिए 2 × 4 की घात 3/2 -2 की घात 3/2, ये मेरा आंसर। कितना आसान है ना एरिया। अरे एरिया वाला चीज बहुत आसान है यार। 8 नंबर का एक सवाल आएगा थोड़ा बड़ा सा, बट वो इजी है, मतलब ये चैप्टर टफ नहीं है। इंटीग्रेशन आता है तो ये कठिन नहीं है, क्योंकि ये काफी सरल है। सर कठिन नहीं है तभी तो सरल है। ठीक है, अब बोल रहे प्रथम चतुर्थांश में, अब की बार देखो उसने आपको मतलब अलग सवाल दे दिया है ना। सर ये वाला सवाल करने की कोशिश तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। करने की कोशिश क्या, पूरा कर देंगे। देखो कैसे, ऐसा है x² = 4y, ये वक्र ऐसा बनता है, याद रखें x² = 4y ऐसा बनता है। क्या बनता है? x² = 4y ऐसा बनता है, ये वक्र है। x² = 4y ऐसा बनेगा। x² = -4y होता तो ऐसा बनता, x² = -4 ऐसा बना। y² = 4x था तो कुछ ऐसा बन रहा था, y² = -4x था तो कुछ ऐसा बना। ठीक है, ये 4 तरह के पैराबोला होते हैं, परवलय होते हैं। ये आपने 11वीं में पढ़ा होगा, बट अभी मैंने आपको दोबारा बता दिया 1 2 3 4। तो अब देखो काम हो गया। y की वैल्यू 2 और 4, y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, और y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है प्रथम चतुर्थांश।
अच्छा पूरा बोलता, मान लो पूरा बोलता तो इन दो, इस लाइन के बीच में और इस वक्र के बीच में बोलता, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, जितना ये है उतना ये भी होगा। सिमेट्रिकल है, सममित है बेटा, जैसा यहां पर है वैसा ही यहां पर सममित है, इसलिए ये वाला हिस्सा बराबर है। अभी सवाल आएगा तो हम देख लेंगे। ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो क्या करेंगे बेटा, इस बार y में इंटीग्रेट करेंगे 2 से 4 x dy। बच्चा बोलेगा सर x लिखेंगे कैसे, बेटा x की वैल्यू √4 यानी कि 2√y या x की वैल्यू -2√y। बताओ ये लेंगे या ये लेंगे, ये नहीं लेंगे। ये क्यों ले रहे हैं, देखो ये वाला आर्म यहां पर x धनात्मक है, यहां पर x ऋणात्मक है, तो जहां भी x धनात्मक है वही वाला हिस्सा उठाया जाएगा, वही वाला हिस्सा उठाया जाएगा। उठा लीजिए 2 से 4 2 × √y dy। अब बताइए क्या आंसर आएगा। सर इस बार तो आंसर बहुत ही आसान है, y की घात 3/2 और 3/2 2 से 4। शायद ये आंसर आप लिख सकते हैं 4/3 × 4 की घात 3/2 माइनस 2 की घात, लिख दीजिए, कर लेंगे ना ये। अरे 4 की घात 2 को स्क्वायर लिख देना, 8 आ गया, ये कुछ आ जाएगा 8 माइनस √8 हो जाएगा सॉल्व। हाँ ये सवाल थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना सर, ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हैवी सा है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसमें। इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, वैसे इलिप्स का एरिया पाई ए बी होता है, इलिप्स का एरिया होता है पाई × a × b, इलिप्स लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आना चाहिए 3 × 2 यानी कि 6 पाई आना चाहिए। अब अगर तो आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो देखेंगे फिर क्या होता है, तो फिर तो गलती किया आपने। देखते हैं इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये एक इलिप्स है, ये इलिप्स है, दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त ये लिखा हुआ, ये इलिप्स का एरिया निकालना है, निकालते हैं। ऐसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। ये 9 है ना, y वाला बड़ा है, जिसके नीचे बड़ा होता है उसकी तरफ चपटा ज्यादा होता है, ऐसा बनेगा। जिसकी तरफ ज्यादा वैल्यू है उसकी तरफ ज्यादा चपटा होता है, उसकी तरफ फैला होता है। 9 है, यहां 4 है, ये वाला मान अगर आपने x को 0 किया तो मान आएगा 0,2 2,0 और यहां पर आएगा -2,0 और यहां पर आएगा 0,9 3 और यहां पर आएगा 0,-3। आपको ये पूरा एरिया निकालना है। आप ये बताइए यदि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल a है तो इलिप्स का क्षेत्रफल कितना है? सर वो 4a है। क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूं? सर कोई गलत बात नहीं है, सही बात है। अगर इलिप्स का इस तरफ का एरिया, अगर ये हिस्सा निकालने में सक्षम हो तो ये चारों हिस्से एक जैसे, ये सर्कल में भी तो यही होता है। अरे सर्कल में भी तो यही होता है, वृत्त में। जी सर। अब इसका मतलब मैं सिर्फ ये वाला हिस्सा इंटीग्रेट करता हूं, 0 से 2 y dx इंटीग्रेट। लेकिन y dx इंटीग्रेट करने के लिए जान निकल जाएगी y² को लाने में। लाते हैं, कुछ तो व्यवस्था की जाएगी। y² बटे 9 बराबर 1 - x² बटा 4, यानी कि y² बराबर 9 × 1 - x² बाई, ठीक है, ये आ गया। यानी कि y की वैल्यू आ गई 3 × 1 - x² बाई 4 का रूट, या फिर y बराबर -3 × √1 - x²। बताओ ये लेंगे या ये लेंगे, जल्दी बोलो, ये लेंगे या ये लेंगे? पहला वाला लेंगे या दूसरा वाला लेंगे, ये बता दो। सर ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो ये लेंगे। तो ये वाली वैल्यू यहां रखते हैं। ये वाली वैल्यू जैसे ही यहां रखी तो इंटीग्रेशन हो गया, एरिया हो गया। इंटीग्रेशन कितना आ रहा है भाई? 0 से 2 3 × √1 - x² बाई 4, 1 - x² बाई 4। अब देखो यार, अगर आपको a² x² का इंटीग्रेशन याद है तो आप इसको लिख दोगे वैसे का वैसे डायरेक्टली। √a² - x² का इंटीग्रेशन अगर याद है तो डायरेक्टली लिख सकते, लेकिन अगर याद नहीं है तो फिर समस्या है आपके साथ। तो ऐसे सवाल में हम सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते।
मतलब x को 2 sin थीटा रखते हैं, 2 sin थीटा, तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। मतलब ये dx है ना, x को 2 sin थीटा रखते हैं, तो बताओ dx कितना आएगा? ये आएगा 2 cos थीटा d थीटा। आने दो, ये वाली वैल्यू हो गई 0 से 1। 1 कैसे हो गई? जब x 0 है तो थीटा 0 है, जब x 2 है तो थीटा π/2 है, 90 डिग्री। कैसे? 2 बराबर 2 sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू 1, यानी कि थीटा की वैल्यू π/2। वो तो आपको वैसे भी दिख रहा है, ये π/2 है। 0 से π/2 और यहां पे 3 लिखा हुआ है, तो यहां पे लिखा है, पहले इसको चेंज कर लेते हैं, रूट ओवर 1 माइनस 2 sin थीटा का होल स्क्वायर बटे 4, और यहां पर इंटू 2 cos थीटा डी थीटा। इससे क्या है, आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। कभी अगर मान लो ये इंटीग्रेशन नहीं हो पाता हो तो सर क्या करेंगे, तो ऐसे कर लेंगे यार। ये आ गया 3/2 इंटू रूट ओवर 0 से π/2 रूट ओवर 1 माइनस 2 2 जा 4 4 और 4 गायब हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बचा। बेटा यहां से 4 आएगा, यहां से 4 आएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 cos थीटा डी थीटा। थोड़ा और अच्छे से कर, ये cos स्क्वायर थीटा हो गया, तो 3/2। अच्छा, आप चाहो तो इस 2 को इस 2 से गायब कर सकते, पर अभी मैं गायब नहीं कर रहा, मैंने इसको ऐसा लिख दिया, 0 से π/2 cos स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स डी थीटा। ये आएगा मेरा आंसर, पूरा आंसर ये आने वाला। 3/2 क्यों किया मैंने, 3/2 क्यों किया? अच्छा 3/2 तो ऐसे ही लिख दिया यार, 3 ही आएगा, 3/2 नहीं आएगा भाई, गलती से लिख दिया 3/2। तो 3 इंटू इंटीग्रेशन 0 से π/2 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा। क्या किया जाए बेटा इसके साथ? सर इसके साथ एक अच्छी चीज हो सकती है, क्या हो सकता है? इसको 1 प्लस cos 2 थीटा/2 लिख देते हैं भाई, 0 से π/2 1 प्लस cos 2 थीटा/2, मतलब 2 तो पहले से ही है, 1 प्लस cos 2 थीटा और डी थीटा, और अब इंटीग्रेट करने, तो 3 इंटू इंटीग्रेशन 0 से π/2 डी थीटा dx बराबर 2 टाइम्स cos थीटा डी थीटा। ठीक है, 2 sin थीटा रखा, ये भी ठीक है। 3 इंटू ये भी आ गया, 3 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ये वाली सारी वैल्यू आ चुकी है ना? यस सर, बिल्कुल आ चुकी है। तो यहां तक हमने कर लिया 0 से π/2 इंटू डी थीटा प्लस 0 से π/2 इंटू cos 2 थीटा प्लस 0 से π/2 इंटू cos 2 थीटा, तो 0 से π/2। पर अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है मैं कर देता हूं इंटीग्रेट, और यहां पर आएगा 3 इंटू 0 से π/2 cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का तो इंटीग्रेशन चलो कर लेंगे, 0 से π/2 cos 2 थीटा। ये बताओ कितना आएगा? 3 इंटू π/2 आ जाएगा ये, प्लस यहां कितना आएगा बेटा? सर यहां पर आएगा मेरे पास, यहां पर मेरे पास आएगा 3 इंटू साइन 2 थीटा बाई 2 और 0 से π/2। आप बताइए, π/2 रखा तो साइन पाई मिलेगा, साइन पाई माइनस साइन 0, ये भी 0, ये भी 0, मतलब ये पूरा हिस्सा 0, सिर्फ और सिर्फ 3π/2 बचा। सर आंसर तो गलत आया, अपना आंसर तो पाई ए बी आना चाहिए, यानी कि 6π आना चाहिए, अपना आंसर तो गलत आया। यही सोच रहे होगे तुम लोग, सोच लो कोई बात नहीं, देखो अभी समझ में आ जाएगा। ये हमारा ए आया है बेटा, अपने को आंसर चाहिए 4a, तो कुल क्षेत्रफल कितना होगा? कुल क्षेत्रफल कितना होगा सर? 4a होगा, तो हमको चाहिए 4a, यानी कि 4 इंटू ए का मान आया 3π/2, 4 इंटू 3π/2 कितना हो गया? 6π हो गया। सही आया है? अरे सही आया है ना? आया है सर, आया है सही। अब a और b बराबर होते हैं ना, तो सर्कल हो जाता है, तो πr² हो जाता है एरिया। आगे से याद रखेंगे। अच्छा अगर ये डिराइव करना होता πab होगा एरिया, तो डिराइव भी कर लोगे भाई, ऐसे डिराइव कर लोगे यही चीज वापस, a sin थीटा b cos। मेरे को 2 sin थीटा रखने का दिमाग में कैसे आया? क्योंकि नीचे 4 लगा हुआ,
इसलिए 2 साइन थीटा रखूंगा तो 4 कट जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक लविंग वैल्यू, एक अच्छी प्यार भरी वैल्यू छोड़ जाएगा। ये एक और सवाल है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त रेखा एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। निकालें? निकालिए सर, निकालिए। ये रहा वृत्त, ये रहा वृत्त, लाइन है y बराबर √3x, y बराबर √3x लाइन जो होगी वो ऐसी बनेगी। आप चेक कर लीजिए, y बराबर या x बराबर √3y, जो भी लाइन है, x बराबर √3y ऐसी लाइन है, और x² प्लस y² बराबर 4 है। यहां पर x की जगह √3y रखने पर मुझे दो हल मिलेंगे। तो 3y² प्लस y² बराबर 4 यानी कि 4y² बराबर 4, यानी कि 4 से 4 कट गया तो y² का वैल्यू आ गया 1। जैसे ही y² 1 मिला यानी कि y की वैल्यू +-1। अगर y की वैल्यू +-1 बोले तो x की वैल्यू √3 और -√3, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट मिल रहा। अब मुझे इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए x एक्सिस, मतलब मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए और ये वाला हिस्सा चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो? मतलब इसको सफेद रंग की रेखा से अगर मैं बना लूं तो ये जो गुलाबी कलर का क्षेत्रफल आएगा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा चाहिए। तो ये हिस्सा तो आपको इस रेखा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इस हिस्से के लिए आपको ये वाला वक्र इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये वाला हिस्सा है O, ये वाला हिस्सा है A मान लो, ये मान लो B और ये मान लो C। तो क्षेत्रफल जो एरिया आएगा वो आएगा एरिया OAC, त्रिभुज OAC प्लस इंटीग्रेशन ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इंटीग्रेशन √3 से ये वाला पॉइंट क्या आएगा बेटा, जब y 0 होगा तो x की वैल्यू 2 मिलेगी, तो ये 2, प्लस √3 से 2 y dx, ये वाला क्षेत्र। अब ये सवाल मतलब अच्छा है ना? अच्छा मतलब तरीका है, थोड़ा सा जानने के लिए है, इसमें काफी कुछ। तो ये √3 से 2 y dx और ये आ गया एरिया OAC। अब क्षेत्रफल OAC का निकालना है तो क्या करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 0 से √3 y dx, लिख दे 0 से √3 y dx। इसी चीज को मैं आगे फॉरवर्ड कर लेता हूं, फॉरवर्ड कर लीजिए। यहां पर मैंने ये सब गायब किया, तो इंटीग्रेशन लिखना। बताओ पहले वाले वक्र के लिए, पहले वाले के लिए y की जगह क्या रखोगे? सर y की जगह रखेंगे x/√3, क्योंकि ये y x/√3 आ रहा है ना? अरे आ रहा है ना, y x/√3 आ रहा है सर। यहां पे आएगा dx। दूसरे वाले वक्र के लिए लिखोगे √4 - x² प्लस का, और ये आएगा √3 से 2, √3 से। वापिस इसको 2 sin थीटा रख देना, इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर तो वो वैल्यू याद रखी है तो अच्छी बात है, नहीं याद रखी तो सब्स्टिट्यूशन करके निकाल लो, ज्यादा आसान पड़ता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करके निकाल लो, ज्यादा आसान। वैसे वो x/2 इंटू √a² - x² इंटू ऐसे करके होता है, और सब्स्टिट्यूशन करके निकाल लेंगे ना यार, क्यों हम ऐसे मेहनत करने वाले। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। ये वाला हिस्सा तो पहले आ गया, ये आ गया 1/√3 इंटू x²/2, 0 से √3 यानी कि √3 का वर्ग बटा √3 इंटू 2 यानी कि √3/2। ये हिस्सा तो √3/2 निकल चुका, सिर्फ ये हिस्सा बचा निकालने। ये हिस्सा आपके हवाले कर देते हैं, आप कर लेंगे। अगर नहीं कर पाए तो मैं बता देता हूं। x को 2 sin थीटा रखते हैं, उससे क्या होगा, जब x की वैल्यू √3 होगी तो 2 बराबर, देखिए 2 sin थीटा बराबर √3 हो जाएगा, और sin थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/60 डिग्री।
और जब x का वैल्यू 2 होगा तो 2 साइन थीटा का वैल्यू 2 हो गया, यानी कि 2 से 2 कट गया तो साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका मतलब थीटा पाई बाई 2 हो जाएगा और dx आ जाएगा 2 cos थीटा। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई बाई 3 से पाई बाई 2 इंटू रूट ओवर 4 माइनस 2 साइन थीटा का वर्ग इंटू 2 कॉस थीटा डी थीटा। और अब आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते, देख लीजिए बाहर कहीं कुछ है तो नहीं, कहीं कुछ नहीं है सर, बस अब इसको आसानी से इंटीग्रेट कर देते हैं। ये 4 मतलब 2 कॉमन आ गया, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया पाई बाई 3 से पाई बाई 2। और अब ये इंटीग्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए सर, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटीग्रेशन पाई बाई 3 से पाई बाई 2 डी थीटा। जो भी वैल्यू आएगी हमें मिल जाएगी। चेक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं सर, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 पाई बाई 3 से पाई बाई 2। पाई बाई 2 रखेंगे, पूरा लिख दिया, 2 इंटू थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2 ऐसा आएगा। तो ये वाली वैल्यू अपने को आ रही है 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। ये आ रहा है पाई बाई 3 से पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 यानी कि 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस साइन पाई तो 0 हो गया, माइनस 2 इंटू पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 मतलब साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री बहुत ही वाहियात वैल्यू देगा, कोई बात नहीं, ये 0 हो गया। पाई माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस माइनस का साइन 2 पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2 देने वाला है। ये वाली वैल्यू मुझे मिलने वाली है पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2। यार ये बड़ा ही कतई दर्दनाक आंसर आएगा भाई। इसको और इसको दोनों को मिला के लिख देंगे, ठीक है, इसको और उसको दोनों को मिल, इसीलिए ये सवाल 8 नंबर का ही आता है एरिया का, ठीक है। तो 5 नंबर का और 8 नंबर का 1-2 सवाल दे रखे हैं आपके सैंपल पेपर में, तो इसी तरीके की वाहियात वैल्यूज मिलती हैं, तो ये सवाल दिया हुआ होता है, करना पड़ता है, ठीक है सर। अब कर लोगे आप, उड़ा दोगे इसे, उड़ा दोगे ना? उड़ा देंगे सर, बिल्कुल उड़ा देंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना। y बराबर एक्स स्क्वायर वक्र ऐसा बनेगा, y बराबर एक्स लाइन ऐसी बनेगी, ये y बराबर एक्स लाइन, ये है y स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये वाला एरिया निकालना है। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया है, जब भी एरिया निकालते हैं तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इंटू dx, कहां से कहां तक इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है देख लेते हैं। x बराबर एक्स स्क्वायर, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है, ये वाली वैल्यू काटेंगे नहीं यार, मैं खुद ही काट रहा हूं। नहीं सर आप प्लीज मत काटिए इसको। तो एक बिंदु आएगा x माइनस 1 बराबर, एक आएगा 0 और एक आएगा 1, दिख भी रहा है 0 आ रहा है। 0 और 1 दोनों बिंदु आ गए, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे हो गया, ये क्षेत्रफल चाहिए तो आप अपनी भाषा में लिख तो दोगे ना कि ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र, कहानी लिख दोगे ना? नहीं लिखोगे, लिख दोगे ना, नंबर चाहिए ना तुम्हें, तो लिख देना थोड़ी सी कहानी कि भैया ये ऐसा है तो इसलिए ये वक्र ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं इसको हल कर रहा हूं, इसलिए तुम मुझे नंबर दे देना, ठीक है? यस दे देंगे सब नंबर। तो y2 माइनस y1 मतलब ऊपर वाला वक्र क्या है x, माइनस दूसरा वाला वक्र क्या है x, इंटीग्रेशन 0 से 1 dx। चलो ईश्वर की दया से इस बार इंटीग्रेशन थोड़ा सा अच्छा आया है। एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1, 0 रखेंगे तो गायब ही हो जाएगा, यानी कि 1/2 माइनस 1/3, तो 3 माइनस 1 1/6 आए, ये आंसर हो जाएगा। तो 1/6 आए। इजी है, इजी है, इजी तो है, मतलब
फिर भी लिखने वाली बात है, कहानी तो लिखनी पड़ेगी यार, बिना कहानी लिखे काम नहीं चलेगा बेटा। अगली हेडिंग पे चलेंगे कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो वक्रों के मध्य क्षेत्रफल। एक सवाल तो कर चुके हैं उसका, और देखते हैं कुछ और प्रकार के, देखते हैं थोड़ा सा अजीब अजीब से देखते हैं। यार ये भी बड़ा वाहियात सा सवाल लग रहा है, ये भी बड़ा अजीब से गंदे गंदे से एक्सप्रेशन है, पर यार अगर 8 नंबर का सवाल आएगा, नंबर भी तो 8 मिल रहे हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत ऐसा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके और इसके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो ये सर्कल है, ये वृत्त को बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9/4। वृत्त का केंद्र जो होता है वो इन दोनों पदों को 0 करने पर मिलता है, और ये 9/4 मतलब 3/2 का वर्ग, ये इसका त्रिज्या होती है। तो यदि वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, तो ये होती है त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या, रेडियस होता है। क्या होता है? रेडियस होता है। अगर ये इसका रेडियस है और ये ऐसा लिखा है तो वृत्त ऐसा बनेगा, और परवलय वाई स्क्वायर बराबर, नहीं सर, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, यानी कि परवलय बनेगा ऐसा। ओ ओ ओ ओ अच्छा, अब तो कुछ नहीं यार, वृत्त और परवलय के बीच का एरिया निकालना है तो निकाल लो, ये वाला एरिया चाहिए। इस एरिया में भी एक अच्छी बात बताता हूं, जो गुलाबी रंग से बनाऊंगा ये वाला हिस्सा, अच्छा ये खैर ये इतनी लोड ही नहीं लेनी, आप लेनी पड़ेगी सर। क्यों? क्योंकि अगर लोड नहीं लेंगे तो समस्या हो जाएगी। इधर पे वक्र की डेफिनेशन अलग है, इधर पे वक्र की डेफिनेशन अलग। वैसे इधर पे तो अलग नहीं है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर ही है हमेशा, x²/4। सिर्फ ये वाले हिस्से में प्रॉब्लम है। तो मैं अगर ये गुलाबी रंग की रेखा नहीं भी बनाता तो भी मैं आंसर लिख सकता। कैसे? ऊपर वाला वक्र y2 माइनस नीचे वाला वक्र y1, एरिया होगा ऊपर वाला वक्र माइनस नीचे वाला वक्र, लेकिन प्रतिच्छेद बिंदु तो ज्ञात करने पड़ेंगे, उसकी तो दिक्कत है। प्रतिच्छेद बिंदु तो ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे सर? कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह 4y रख दो यहां पे, तो ये हो गया 4 × 4y प्लस 4y² बराबर 9। 4y² बराबर 9। सर ये तो कतई अजीब सा सवाल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह 4 तो 16y, यानी कि ये आ गया 4y² प्लस 16y माइनस का 9 बराबर 0। अब क्या करें? y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यार, तो एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी। 16 बनाना है 9 × 4, तो 18 - 2 यानी कि 4y² प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 बराबर 0। तो अगर मैं इसको कॉमन लूं तो 2y कॉमन लिया तो 2y प्लस कितना बना? 2y प्लस 9 बना। -1 कॉमन लिया तो भी 2y प्लस 9 बना, यानी कि y का मान एक तो 1/2, एक आ रहा है माइनस का 9/2। ये मान नहीं हो पाए क्योंकि y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो y का मान 1/2 आएगा। यदि y का मान 1/2 आया तो क्या आप x का मान बता सकते हैं? क्या आप x का मान बिल्कुल बता सकते हैं सर। x² बराबर 4 × 1/2, यानी कि x बराबर 4 × 1/2 है, ये 2 हो गया, √2 आ गया, प्लस माइनस √2 आ गया। x का मान आ गया प्लस माइनस √2। क्या आ गया x का मान? सर प्लस माइनस √2। अगर x का मान प्लस माइनस √2 आया तो काम तो हो चला। इंटीग्रेट करना है -√2 से +√2, यानी ये वाली वैल्यू √2, ये वाली वैल्यू -√2। क्या आप इंटीग्रेट कर दें? कर दीजिए सर, आप कर दीजिए इंटीग्रेशन। ऊपर वाला कर्व x² बटा 4, नहीं सर ऊपर वाला कर्व तो ये सर्कल है, 9 9/4 माइनस x² का रूट माइनस 9/4 माइनस x² का रूट माइनस 9/4 माइनस x² का रूट, और उसमें से क्या माइनस करना है? ये वाला वक्र y1 माइनस करना है। y1 की वैल्यू x²/4 है, y1 बराबर x²/4। अच्छा ये मैंने पॉजिटिव क्यों लिया होगा ये बता सकते हैं सर? ये इसके ऊपर है,
एक्स एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा, इसलिए धनात्मक लिया है। इससे ऊपर वाला हिस्सा है इसलिए धनात्मक लिया है। इसलिए धनात्मक लिया है तो 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा x²/4 और dx। और अब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 0 से कहां से आ रहा है यार इंटीग्रेशन, -√2 से +√, -√2 से प्लस, ये एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से √2। सर क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इवन फलन है। 9/4 माइनस x² माइनस x²/4, ये dx लिख दिया, माइनस यहां पे x²/4 लिख दो और ये लिख दो कितना, ये आ जाएगा 0 से √2। वापस इसको x बराबर 3/4 साइन, x बराबर 3/2 साइन थीटा पुट कर देंगे, काम हो जाएगा। अगर आपको इंटीग्रेशन याद हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं याद हुआ है तो ऐसे कर लीजिएगा, x बराबर 3/2 साइन थीटा पुट कर, ठीक, तो लिमिट बदल जाएगी, लिमिट बदल जाएगी तो आंसर आ जाएगा। मैंने आपको ये सवाल पूरा का पूरा करा दिया है, सब कुछ हो गया है इसमें, सिर्फ अब इसको इंटीग्रेट करके इसका आंसर निकालना है। आप 3/4 x² इसलिए रख दे 3/4 साइन 2 थीटा, क्योंकि 3/4 कॉमन आ गया 9/4, अदरवाइज इसका आंसर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लोड नहीं है, ऐसे हो जाएगा। 8 नंबर पूरे पूरे चाहिए कि नहीं चाहिए, सर चाहिए तो कर लेंगे, यस सर। 1-2 सवाल और देख लेते हैं इसके, ताकि हमको ये तो आइडिया लग ही गया ना कि अगर सवाल किस रूप का आता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फिर ऊपर वाले कर्व को नीचे वाले से घटा देना है। आप अपनी कॉपी में लिखोगे कैसे, आप लिखना, मतलब अगर ये सवाल पे वापस जाऊं तो अगर लिखने का बारी आएगा ना तो एक काम करना, बता देना कि भैया ये क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, पहले ये पूरा निकाला और फिर ये वाला निकाला, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये वाला निकाला। इस पूरे क्षेत्रफल में से इसको माइनस कर रहे हैं, इस पूरे क्षेत्रफल में से इसको माइनस कर रहे हैं, इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को, तो ये क्षेत्रफल आ जाता है। यही होता है अपर माइनस लोअर, बस, ठीक है। मतलब अगर आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, 8 नंबर का सवाल आएगा, बड़ा सवाल आएगा, तो आप आराम से कायदे से इस पॉइंट को ए मान लेना, इसको बी मान लेना, इसको सी मान लेना, इसको डी मान लेना, और कायदे से बताना कि ए सी डी बी का जो क्षेत्रफल है इस वक्र का, मान लो ये कोई पॉइंट एम मान लो, ए सी डी एम, तो हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं, जगह कहाँ है, जगह नहीं है इसमें, रुको रुको जगह बनाते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहां पर, एरिया ए सी एम डी बी में से एरिया ए सी एम डी बी में से एरिया, कौन सा एरिया कम कर रहे हैं बेटा, ये वाला एरिया कर रहे हैं, ए सी, इसको मान लो ओ, ए सी ओ डी बी, ए सी ओ डी बी, ऐसा देखना, ए सी ओ डी बी, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये कम कर रहे हैं, तो मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। कोई समस्या है, नहीं सर कोई समस्या नहीं है। अब इंटीग्रेशन मैंने 2 बार कर दिया, बता ही दिया इंटीग्रेशन करके। एक सवाल और है, y बराबर x² + 2, y बराबर x और x बराबर 0, x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्या करें, वक्र तो बनाना पड़ेगा। y बराबर x² + 2, y बराबर x² + 2 को बनाना है तो x की जगह 0 डाल दो, तो 0 डालोगे तो 2 आएगा, यहां से शुरू होगा, ऐसा ही बनेगा, परवला ही बनेगा, चेक कर लीजिएगा इसका। और y बराबर x रेखा, तो x² + 2 बराबर x, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए चेक किया, यानी कि ये आ गया x² - x + 2 बराबर 0, d नेगेटिव आ रहा है, मतलब कोई वास्तविक हल नहीं, मतलब कहीं नहीं मिलेंगे। y बराबर x ऐसे चला जाए, कहीं नहीं मिलेंगे। अब x बराबर 0 और x बराबर 3 के मध्य घिरे क्षेत्रफल का एरिया, ये है x बराबर 3, ये वाला एरिया चाहिए, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला फिर से लगाया, y2 - y1 लगाया और dx कर दिया। और अपने को नहीं पता कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, लेकिन वो ये इसकी चिंता ही नहीं है हमको, क्योंकि हमें इसके बीच में चाहिए, इसके बीच में ये वाला एरिया निकाल लो, माइनस इसके बीच में ये वाला एरिया निकाल लो। सर ये तो ट्रायंगल है, हम वैसे निकाल लेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, अरे तो नंबर थोड़ी मिलेगा यार, नंबर नहीं देगा फिर,
तो यहां पर हमको 0 से 3 निकालना है। बताइए 0 से 3 इंटीग्रेट क्या करना है, पहला वाला वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 और उसमें से x घटा दिया और इंटीग्रेट कर दिया, ये आ गया x की घात 3/3 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस का 2x, 0 से 0 रखने पर तो 0 ही आ जाएगा सब, x 3 रखने पर 27/3 माइनस 9/2 प्लस 6, यानी कि ये तो हो गया 3 इंटू 9, 9/2 यानी कि 6 प्लस 9/2, 6 दूनी 12 और 9 21/2, 10.5 आ रहा है एरिया। यहाँ पे आप लिख जरूर दीजिएगा स्क्वायर यूनिट, ये नहीं कि नहीं लिखे तो फिर क्या नंबर नहीं मिलेगा, एरिया किलो में थोड़ी आएगा, तो लिख जरूर दीजिएगा, है ना यार। ये सब बोर्ड वाली जो चीजें हैं ना, जो लिखने वाली चीजें होती है वो तो अपन लिख ही लेते हैं, मतलब भाई मेन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है कॉन्सेप्ट में कि भाई अपने को कई बार फील ही नहीं आती, समझ में ही नहीं आता, तो वो वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अच्छा ऐसे होता है, ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 21/2 आएगा। आप इंटीग्रेट करके देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 में से x को कम कर दिया और इंटीग्रेट किया तो x³/3 आया, माइनस का x²/2 आया, प्लस का 2x आया, 3 रखा तो 27/3 माइनस 9/2 प्लस 6, तो 3 दूना 6 दूनी 12, 12 9 21। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल इस सेशन का, इस मतलब इस चैप्टर का, ठीक है। क्या है भाई, समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण ऐसे। ये बढ़िया सवाल, मतलब बढ़िया क्या मतलब, कहने का मतलब फिर से भाई फोटो बनानी पड़ेगी यार। y बराबर 2x+1, y बराबर 3x+1, तो पहले y बराबर 2x+1 रेखा बना लो, एक बिंदु निकाल लो कोई सा भी, y की जगह 0 तो x की जगह 1, सॉरी x की जगह 0 तो y की जगह 1 आ रहा है, पहले वाले में x की जगह मान लो 1 रख दिया, y की जगह 3 आ रहा है, तो 0,1 है ना, x की जगह 0 y की जगह 1, यानी कि ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट से ये रेखा जाएगी, और x की जगह 1 तो y की जगह 3, मतलब ये रेखा कुछ ऐसी बनेगी, y बराबर 2x+, y बराबर 3x+1 बनानी है। फिर से भाई y बराबर 3x+1 के लिए x को रखा 0 तो y की वैल्यू फिर से 1 आ गई, x को रखा क्या रख दें, x को 1 रख देते, चलो y की वैल्यू 4 आ गई, 1 पे 4 आ गया, 1 पे यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, मतलब ये कुछ ऐसा ऊपर से जाए, ऐसा जाएगा, ये होगा दूसरा वाला। इन दोनों से और x बराबर 4 से, x बराबर 4 से हम इसको 1 ना मान के इसी को 4 मान ले। सर बहुत बढ़िया जुगाड़ लगाए हैं आप, ठीक है ना यार, अगर जगह कम बढ़ गई तो क्या मतलब जान लोगे क्या मेरी, नहीं सर ठीक है। ये वाला क्षेत्रफल निकालना, ये जब सीधी रेखा होती है ना तो बड़ा मजा आता है, जब ये तिरछी होती है तब दिक्कत होती है। वैसे तिरछी होती है तो कुछ नहीं, पार्ट वाइज करके एरिया निकाल लेंगे, मतलब ये अगर कुछ ऐसा होता, एक रेखा ऐसी होती, एक रेखा ऐसी होती और एक रेखा कुछ ऐसी होती, तो पहले ये वाला एरिया निकालते, फिर ये वाला एरिया निकालते, ये वाला A1 निकालते और ये वाला A2 निकालते, आसान है। पर मेरा अंदाजा ये है कि जो पैराबोला इलिप्स वाले सवाल हमने करे हैं ना, उनमें से ही कोई एक आएगा जो आपके बोर्ड में आएगा, उनमें से कोई एक आएगा और उसी के ऊपर 8 नंबर का आपको सवाल आएगा, या इंटीग्रेशन का या वो वाला। अल्टीमेटली काम तो इंटीग्रेशन ही आएगा, अपने को इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए, मैंने खूब इंटीग्रेशन पढ़ा दिया आपको, ठीक है, वो तो आना ही चाहिए। ये एरिया निकालना है, तो बताओ ऊपर वाला हिस्सा ये हमेशा ऊपर है, माइनस नीचे वाला हिस्सा y2 माइनस y1 इंटू dx, कहां से 0 0 आ रहा है, x बराबर 0 से कब तक 4 तक, कब तक 4। बताओ ऊपर वाला वक्र कितना आ रहा है, सर ऊपर वाला वक्र आ रहा है 3x+1 और नीचे वाला वक्र आ रहा है 2x+1 और यहां पे आ रहा है dx, ये और ये खत्म हो गया, 3 ये आ गया x, तो 0 से 4 x dx, यानी कि x²/2 0 से 4, 4 चौक 16/2 यानी कि 8 आ रहा है, 8 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आ रहा है 8 स्क्वायर यूनिट, आंसर आ रहा है 8 स्क्वायर यूनिट, 8 वर्ग यूनिट। ठीक, ये बहुत आसान हो गया,
मैं आपको ये जो चीज बता रहा था ना, ये एक बार दोबारा बता देता हूं कि मान लो ऐसी 3 रेखाएं आएंगी, ऐसे, ऐसे और कुछ तीसरी वाली रेखा कुछ इस प्रकार से हो, मान लो इस प्रकार से ऐसे कर। तो हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वाला हिस्सा आप मान लो ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है और ये कोई सी पॉइंट है। ये y1 ग्राफ है, ये y2 ग्राफ है और ये y3 ग्राफ। तो एरिया कैसे लिखोगे ध्यान से देखो। एरिया आएगा इंटीग्रेशन b से a, इंटीग्रेशन b से a यहां से यहां तक y2 माइनस y1। और ये इंटीग्रेशन सबसे आसान होता है, बस ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने होते हैं जहां पे दोनों मिलते हैं, बस और कुछ नहीं करना होता। ये पॉइंट्स निकाल लिए, ये वाला हिस्सा माइनस ये वाला हिस्सा, प्लस यहां से इस पॉइंट से ए से लेकर के सी तक, इस पॉइंट तक ये वाला हिस्सा माइनस ये वाला हिस्सा माइनस ये वाला, तो y3 माइनस y, ये भी dx। ये सबसे सरल श्रेणी के सवाल होते हैं क्योंकि इनमें इंटीग्रेशन कुछ ज्यादा होता ही नहीं, इसीलिए ये सवाल आने के चांसेस कम है। चांसेस किसके हैं सवाल आने के? वो जो तुम्हारे को पैराबोला एलिप्स वाली चीज पढ़ाई थी जिसमें इंटीग्रेशन गंदा सा होता है, वो आपसे इंटीग्रेशन में भी मेहनत करवा लेंगे। तो भाई ठीक है, आप पढ़ते रहे, प्लीज पढ़ते रहे, खूब पढ़ते रहे। और इसी के साथ हम इस लेक्चर का अंत करते हैं। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। प्लीज पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे, वही आपका साथ देने वाली है। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का धन्यवाद।